नमस्कार। फॉलोअप के इस लाइव सेशन में आप सभी का बहुत स्वागत है। देखिए, झारखंड में सियासी संकट है, सियासी हलचल है। कल से ही जो है आप सबों को फॉलोअप के माध्यम से लगातार अपडेट देने की कोशिश कर रहा हूं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके हैं और वो अब जो है कार्यवाहक मुख्यमंत्री भी नहीं है। सारे विधायक जो है सर्किट हाउस में जमा है और अब सिर्फ इंतजार इस बात का है कि राज्यपाल उनको कब बुलाते हैं। क्योंकि आप सबों को बेहतर पता है कि कल 9 से 10 बजे के करीब जो है मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद, मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद सारे विधायक जो है वो अपना परेड के लिए कहे या फिर अपना बहुमत ये करने के लिए राजभवन पहुंचे थे कि हमारे पास आंकड़े हैं। लेकिन राज्यपाल ने सारे विधायकों को लौटा दिया था। अब जो है जिस तरह से विधायक दल के नेता को चुना गया है, चंपई सोरेन को, तो अब सारे विधायक जो इस इंतजार में है कि राज्यपाल जो है उनको सर्किट हाउस से राज्यपाल जो है उनको राजभवन कब बुलाएंगे, क्योंकि सारे विधायक जो है सर्किट हाउस में जमा है। और मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो ईडी कार्यालय यानी कि ईडी दफ्तर में इस वक्त जो है डिटेन ईडी के अधिकारियों के पास हैं और 10:30 बजे के आसपास जो है रीट याचिका जो उनकी ओर से दायर की गई है उसकी भी पेशी होनी है। तो इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हम जोड़ेंगे संजय रंजन जी को, जो कि आपको विशेष जानकारी देंगे कि आज दिन भर क्या कुछ होने वाला है। आप इस लाइव में हमारे साथ बने रहे, हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर संजय रंजन जी जुड़ गए हैं। संजय जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद राज्य में सियासी हलचल तेज है, अब जो है सारे विधायक सर्किट हाउस में है और उन्हें राज्यपाल का इंतजार है कि राज्यपाल उनको कब बुलाते हैं और क्या कुछ जो है तस्वीरें देखने को मिलने वाली है। बिल्कुल, देखिए सिद्दीकी, कल ही दावा कर दिया गया है जैसे ही महागठबंधन दल के नेता के तौर पे चंपई सोरेन को चुन लिया गया है और उसके बाद चारों दलों के साथ महागठबंधन में जो 4 दल हैं आज के डेट में, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और भाकपा माले, चारों के विधायक वहां पर गए और राज्यपाल को बकायदा 47 विधायकों का समर्थन पत्र सौंप दिया गया था और चंपई सोरेन ने दावा किया था सरकार बनाने को लेकर के। लेकिन जिस तरीके से डिले किया जा रहा है और कल रात में राजभवन से समय नहीं दिया गया और विधायकों को बैरंग वापस लौटाया गया, उसके बाद से जो है सियासी संकट गहराता जा रहा है। हालांकि अभी सारे विधायक जो महागठबंधन के हैं एकजुटता के साथ सर्किट हाउस में वो लोग डटे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि राजभवन से कब जो है उन्हें आमंत्रण मिले सरकार बनाने को लेकर के। लेकिन फिलहाल अब तक कोई खबर जो है राजभवन से निकल करके सामने नहीं आया है और ऐसे में नजरें जो है राजभवन के ऊपर ही है। राज्यपाल ने जिस तरीके से वक्त मांगा है और ये जो डिले हो रही है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से राज्यपाल ने समय मांगा है और इधर से जो है कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके सरकार का गठन हो और चंपई सोरेन को जो ये बागडोर सौंपी गई है, तो राज्यपाल की ओर से देरी करना इसका क्या मतलब है? देखिए, कल दरअसल हुआ एक ही फैक्स से जानकारी भेजी गई थी राजभवन को और ये समय मांगा गया था। लेकिन उधर से ये बोला गया राजभवन से कि फैक्स किसी ने नहीं देखा क्योंकि रात का समय हो गया था। जो सारे कर्मचारी हैं राजभवन के वो ज्यादातर बाहर निकल गए थे, तो ये एक वजह बताई गई और इसको आधार बना करके बोला गया कि आपने प्रॉपर समय नहीं दिया था, जिसके कारण जो है समय नहीं दिया गया और अब तक आमंत्रण नहीं दिया गया है। लेकिन राज्यपाल के पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि समर्थन के जो संख्या है विधायक बनाने को लेकर के झारखंड में जो आंकड़ा चाहिए वो 41 का है और महागठबंधन के पास 43 विधायकों का समर्थन है। आप देखिए कि लगातार ये लोग बोल रहे हैं कि सरकार बनाने का जो है हम लोगों को आप बुलाइए, लेकिन अब तक कोई भी खबर राजभवन से निकल करके नहीं आई है। और इस बीच जिस तरीके से सरयू राय जैसे जो वरिष्ठ लीडर हैं वो यह बोल रहे हैं कि जो संकट गहराया है राज्य में, उसके बाद ये लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन ही विकल्प है। सरयू राय ने बकायदा कहा कल ही ट्वीट करके कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का राज्यपाल की ओर से त्याग पत्र स्वीकार करने के बाद झारखंड में कोई सरकार नहीं है। और ये वाकई अभी फिलहाल कोई भी सरकार नहीं है।
और वैकल्पिक सरकार बन जाने तक राज्य में अल्पकालिक राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प है। सरयू राय जो इशारा कर रहे हैं, अगर परिस्थितियां ऐसी बनती है तो वो ये बोल रहे हैं कि अल्पकालिक राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। क्योंकि आप देखिए, हालांकि अगर ऐसा होता है तो ये दुर्भाग्य होगा झारखंड के लिए, क्योंकि ऑलरेडी संख्या है, एक तरफ इस्तीफा दिया गया मुख्यमंत्री के तरफ से और दूसरे तरफ तुरंत जो है चंपई सोरेन ने दावा कर दिया सरकार बनाने को लेकर के उनके पास 47 विधायकों का समर्थन पत्र था। पहला चिट्ठी उन्होंने दिया कि भाई देखिए, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक दल का बैठक हुआ, उसमें मुझे नेता चुना गया। उसके बाद दूसरी जो बैठक हुई जिसमें उन्होंने वो पत्र सौंपा कि वो उनके पास महागठबंधन दल का जो विधायक दल का जो बैठक हुआ उसमें भी उनको नेता चुन लिया गया। इस तरीके से 47 विधायकों का जो समर्थन पत्र था सिद्दीकी, वो राजभवन जा करके राज्यपाल को बकायदा सौंप दिया गया है। अब राज्यपाल के विवेक पर सारा कुछ निर्भर करता है। राज्यपाल क्या आखिर सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, किस तरीके से वो इन सारे प्रोसेस को देख रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई और दूसरी तरफ फौरन जो है चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा कर दिया। लेकिन अभी इंतजार हो रहा है, पूरे राज्य की निगाहें राजभवन के ऊपर टिकी हुई है और कोशिश यही है, ये सारे विधायक हो सकता है कि 11 बजे तक ये लोग इंतजार करें। जरूरत पड़ने पे फिर से राजभवन का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। सारे विधायक एकजुट हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो ये लोग फिर से जो है राजभवन जाने का कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इसकी जरूरत महागठबंधन के विधायकों को नहीं है। वो इसलिए क्योंकि कल रात में ही इन लोगों ने दावा पेश कर दिया है। जो चंपई सोरेन को करना चाहिए था, महागठबंधन के विधायकों को करना चाहिए था, जो प्रोसेस है सरकार बनाने को लेकर के, वो इधर से कर दिया गया है, दावा पेश कर दिया गया है। अब जिम्मेवारी राज्यपाल की है। राज्यपाल कितना जल्दी जो है ये जो वैक्यूम हो गया है सरकार, जो अभी के समय में सरकार का कोई न मुखिया है न सरकार है राज्य में, ऐसे में जो वैक्यूम है उसको भरने के लिए कितना जल्दी राज्यपाल जो है निर्णय लेते हैं, उस पे जो है पूरे राज्य की निगाहें हैं। सिद्दीकी, मैं चाहूंगा कि मनोज पांडे तो हमारे सहयोगी हैं, उनसे भी उनको मैं कॉल पे लेता हूँ और वो चूंकि सर्किट हाउस में है, तब तक आप दर्शकों को जो है अपडेट देते रहिए। ओके, ठीक। The person you are speaking with has put तो आपने सुना कि किस तरीके से जो है झारखंड की जो सियासत, झारखंड में जो कुछ चल रहा है वो बिल्कुल जो है एक तरह से कहें, जिस तरीके से सर्किट हाउस में सारे विधायक जमा हैं, उनको इंतजार है कि राज्यपाल की ओर से उन्हें कब बुलाया जाएगा। हालांकि महागठबंधन की जो नैया है वो अभी बरकरार है और बरकरार रहेगी, इसलिए कि उनके पास आंकड़े हैं। बताया जा रहा है कि 47 विधायकों का जो है समर्थक उनके पास है। हालांकि कल सारे विधायक जो है चंपई सोरेन की अगुवाई में विधायक को साथ जो है वो राजभवन गए थे और राजभवन में जिस तरीके से राज्यपाल ने ये कहकर लौटा दिया कि उनके पास वक्त नहीं है या फिर उनको इत्तला नहीं किया गया, इन्फॉर्म नहीं किया। उसके बाद जो है कई विधायकों ने आरोप लगाते हुए और इसे जो है जी मैं सुन रहा हूं, बोलिए। मनोज पांडे लाइन पे हैं हमारे सहयोगी जी। पांडे जी, आप सर्किट हाउस के पास है, क्या तस्वीर है वहाँ पे? हेलो पांडे जी, हाँ, आप सर्किट हाउस के पास हैं, लाइव जुड़े हुए हैं, क्या तस्वीर है वहाँ पे, क्या देख पा रहे हैं? देखिए, सर्किट हाउस के बाहर जो है पुलिस बल की संख्या जो है वो काफी अधिक संख्या में इनको तैनात किया गया है। जो सरकारी गाड़ियां हैं, जो मंत्री का एस्कॉर्ट होता है या फिर जो उनके साथ जो लोग चलते हैं पीए वगैरह, वो सब की गाड़ियां बाहर लगी हुई है। मतलब ये पूरा सड़क एक तरीके से दोनों तरफ पार्किंग जोन बना हुआ है
और फिलहाल गेट बंद है और पुलिस कर्मियों को बाहर ड्यूटी लगा दिया गया है। चूंकि ये बारिश भी हो रही है, इस वजह से सड़क पे भी आवागमन कम है और आज बंदी का भी कॉल किया गया है आदिवासी संगठनों के द्वारा। तो राजकीय अतिथिशाला के बाहर जो है वो शांति सा है, लेकिन अंदर काफी हलचल मची हुई है। मैं आपको बता दूं संजय की सबसे बड़ी बात कि अगर राजभवन से कॉल जल्दी नहीं आया तो हो सकता है कि तमाम विधायक वहां जाकर धरना प्रदर्शन देंगे। राजभवन के बाहर हो सकता है वो लोग धरना भी देंगे और लगातार वहीं पे बैठे रहेंगे जब तक गवर्नर हाउस से उनको कॉल नहीं आ जाता है। तो ये निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही हो सकता है कि सरकार कोर्ट मूव कर जाए और कोर्ट मूव करे ये कहने के लिए कि हमको शपथ दिलाया जाए। और जो कल ईडी की कार्रवाई को लेकर जो मामला न्यायालय में दर्ज है, आज सुबह 10:30 बजे उसका हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। और इन सब के अलावा एक विकल्प और रखा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो विधायकों को दूसरे राज्य में शिफ्ट किया जाएगा। कई विधायक ये कह रहे कि तेलंगाना चलना चाहिए, कई लोग कह रहे बंगलौर चलना चाहिए। ये फैसला होते ही लेकिन चार्टर प्लेन 2 बुक हो चुके हैं और उससे तमाम विधायक दूसरे राज्य जा सकते हैं। लेकिन एक पक्ष ये कह रहा है कि हम लोग को टेंट लगाकर वहीं पे धरना देना चाहिए राजभवन के गेट पे, जब तक राज्यपाल नहीं बुलाएंगे तब तक। पंडित जी, आप जो जानकारी दे रहे हैं और इस बीच जो सरयू राय जैसे जो नेता हैं वो ये वकालत कर रहे हैं कि अल्पकालिक राष्ट्रपति शासन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि राज्य में अभी सियासी संकट है, एक वैक्यूम हो गया है। सरकार आज के डेट में राज्य में कौन चला रहा है इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। चूंकि मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं, गिरफ्तार होने के बाद वो जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहने का जो एक प्रक्रिया है वो भी अभी कंप्लीट नहीं है। मतलब कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री भी नहीं है हेमंत सोरेन, राज्य में सरकार नाम का चीज नहीं है। और बीते 18 घंटा से 17 घंटा से राज्य का कौन मालिक है इसका कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या लगता है आपको, राज्यपाल क्यों विलंब कर रहे हैं? देखिए, आपको बता दूं ये राज्यपाल के विवेक पर अधीन है। ये सवाल मैंने पूछा था कि गवर्नर रूल तो कोई छोटा नहीं है, या तो प्रेसिडेंट रूल होता है। कार्यवाहक अगर नहीं बनाते तो ये स्टेट या कोई भी स्टेट पॉपुलर इलेक्टेड गवर्नमेंट से ही चलेगी, ये बात तो तय है। तो अब ये गवर्नर को तय करना है और जब सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है तो फिर प्रेसिडेंट रूल की ओर आप कैसे लिख सकते हैं? आपको याद होगा कि गुरुजी को भी इसी तरीके से जब शपथ दिला दिया गया था और वो 13 दिन तक मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन बीजेपी के पास उस समय बहुमत थी, तो न्यायालय ने कहा कि वापस करने के लिए रिवर्स, और गुरुजी को इस्तीफा देना पड़ा था। आपको याद होगा इस तरीके के मामले चलते रहते हैं, लेकिन ये कोई औचित्य नहीं है कि अभी फिलहाल कुछ नहीं है। ये तो गवर्नर पे था, गवर्नर चाहते तो कल चंपई सोरेन को आज का समय दे देते, जो जेएमएम का डिमांड है कि अब अगर गवर्नर किसी सलाह लेना चाहते हैं, राय मशवरा लेना चाहते हैं या हर पहलुओं का जांच टटोल करना चाहते हैं तो वो गवर्नर के विवेक पर है। लेकिन महज कुछ घंटे वो रोक सकते हैं अपने आप को। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट रूल के लिए अनुशंसा कर सकते हैं, क्योंकि उनपे सवालिया निशान हो जाएगा, क्योंकि विधायक इंटैक्ट है और विधायक हर जगह परेड करने को भी तैयार है। इसीलिए मैंने कहा कि ये लोग कोर्ट का भी सहारा लेंगे। अगर 1 बजे तक जो बात आ रही है कि अगर नहीं हो तो बाहर जाने का, उससे पहले कोर्ट जाएंगे। ये जरूरत पड़ी तो कह रहे हम सारे विधायकों का परेड न्यायालय में कराने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त बहुमत है, लिहाजा इस वजह से हमको शपथ दिलाना चाहिए। पांडे जी आप लाइन पे ही रहिए। एक अपडेट जो हालांकि कल रात में ही हम लोगों ने दिया था, फिर से वो दर्शकों को बता देते हैं कि ईडी के कार्रवाई के खिलाफ जो हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है, 10:30 बजे उस याचिका पे सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। 10:30 बजे सुनवाई होनी है।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के हस्ताक्षर से जारी नोटिस में कहा गया है कि मामले की सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ में होगी। उधर याचिका में ईडी की कार्रवाई को गलत बताते हुए चुनौती दी गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया गया है। तो 1, 2, 10:30 बजे जो सुनवाई होनी है इस पूरे प्रकरण पे पांडे जी, इसको कैसे देखा जाना चाहिए? जहां तक मेरी समझ है या जर्नलिस्ट अनुभव, तो फिलहाल राहत तो नहीं मिलने जा रही है हाई कोर्ट से। क्यों? क्योंकि उसमें जिस पार्टी को बनाया जाएगा उनका पक्ष रखा जाएगा, ईडी अपना पक्ष रखेगी। लेकिन पीएलएम की धारा है, आपको बता दूं कि यूएपीए, फेमा, ये सब जो ऐसे कानून है उसमें ये प्रावधान था कि जो राइडर होंगे उनको विशेष लाभ मिलेगा। लेकिन पीएलएम की धारा के तहत राइडर को कोई नहीं, तो जैसे गवर्नर का ही पावर होता है जिसका एक्सरसाइज करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर और सीएम, तो वो राइडर का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। और वो कहेंगे कि हमको ऐसा लगा कि इनको ये सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, लिहाजा और मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, और इस वजह से वो गिरफ्तारी का कारण बता सकते हैं कि हाँ मैंने इस वजह से इनको गिरफ्तारी किया। क्योंकि उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री की आज पेशी भी होगी कोर्ट में, और मुख्यमंत्री को 14, जो मेरी सूचना है 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की जा रही है। हालांकि अब वो न्यायालय पे डिपेंड करता है कि कितना दिन देंगे। तो फिलहाल तत्कालिक राहत तो हाईकोर्ट से हमको मुझे नहीं नजर आ रहा है कि इनको कुछ मिलने जा रहा है। हाँ, लेकिन वो भविष्य में जब सारे पक्ष अपना बयान रख देंगे, सारे कोई अपना बात रख देंगे, तब न्यायालय से कोई डिसीजन आ जाएगा। तो आज कोई डिसीजन आ जाए न्यायालय से, ऐसा नहीं लग रहा है। अच्छा, फिर से हम लोग राजभवन की ओर लौटते हैं, और ये जो राजभवन से जो डिले कराया जा रहा है पांडे जी, प्रदीप यादव जैसे नेता ये बोल रहे हैं कि ये एक साजिश रचा जा रहा है और संवैधानिक संकट पैदा करना चाहता है राजभवन। आप देखिए कि राजभवन और सरकार के बीच जो है कभी भी ठीक ठाक नहीं रहा, चाहे वो पिछला जो राज्यपाल थे रमेश बैस, जो अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, और अभी सीपी राधाकृष्णन, हमेशा जिस तरीके से पॉलिटिकल बयान राज्यपाल भी देते रहे हैं और लगातार उसका खंडन, उसका विरोध जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा करते रहा है। और अब प्रदीप यादव यह बोल रहे हैं कि भाई हम लोग तो पहुंचे थे चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के, दावा भी कर दिया है। बकायदा वो बोल रहे हैं कि क्या कोई मुख्यमंत्री के बिना रह सकता है क्या? राज्यपाल को तो रात में ही शपथ दिलाना चाहिए था, लेकिन वो संवैधानिक संकट पैदा करना चाहते हैं। तो ये जो प्रदीप यादव जैसे तमाम हैं वो राज्यपाल पे सवाल खड़ा कर रहे हैं पांडे जी, और बोल रहे हैं कि जब दावा 47 विधायकों का था और सारे विधायक हमारे साथ थे, तो आप क्या ये संवैधानिक संकट पैदा करना चाह रहे हैं? वो देखिए, ये जो सवाल राजभवन की ओर उठ रहे हैं, ये सवाल जायज हैं, इसमें कतई संदेह नहीं है कि राजभवन को कल एक्ट कर लेना चाहिए था। लेकिन चूंकि आज का था इनका डिमांड कि शपथ ग्रहण आज हो, लेकिन कार्यवाहक मुख्यमंत्री नहीं होने की वजह से या नहीं होने के, गवर्नर रूल तो होगा नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रेसिडेंट रूल होता है, तो क्या ये आशंका है कि प्रेसिडेंट रूल की ओर बढ़ रहा है राज? तो लेकिन सबसे बड़ी और अहमियत बात यह है कि देश संविधान से चलेगा, गवर्नर हाउस भी संविधान से चलेगा। अगर विधायक इंटैक्ट रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। घंटों का देरी हो सकता है, बहुत होगा तो दिन का देरी हो सकता है, उससे अधिक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि फिर न्यायालय है। न्यायालय ये पूछेगा कि किस परिस्थिति में कोई वहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं है, कोई एक्जीक्यूटिव पावर नहीं है। लेकिन अगर ये जो देरी होगी सरकार गठन में, तो ये तो झारखंड के लोगों के लिए अन्याय ही है। अगर उसके चुने गए लोग इतनी संख्या में एकजुट हैं जो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो ये राजभवन इस तरीके का देरी जो कर रहा है, वो तो यहाँ के लोगों के साथ अन्याय करने जैसा है।
जहाँ तक चूंकि वर्तमान के जो राज्यपाल हैं, इनसे मेरी संबंध नहीं है, लेकिन इनके कुछ लोगों से मेरी बात, उन्होंने कहा ये फेयर डिसीजन लेते हैं, आप निश्चिंत रहिए। तो मैं ये यकीन मान चल रहा हूँ, होप मान के चल रहा हूँ, और पॉजिटिव आदमी होने के नाते कि संभवतः आज राजभवन से समय मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विधायकों की मैंने तैयारी बता दी कि वो राजभवन के सामने धरना भी देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे और न्यायालय का रास्ता भी खोलेंगे, न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। लेकिन अगर गवर्नर ने कहा है कि आई विल लेट यू नो, तो लेट यू नो में आज हो सकता है संभवतः कि आपको किसी भी वक्त 11 बजे के बाद से आपको हो सकता है राजभवन के पास से बुलावा आ जाए। जो मेरी सूचना है कि अभी थोड़ी देर बाद संभवतः 10 बजे एक बार फिर से उनसे समय मांगने के लिए उनके पास फैक्स चला जाएगा। चंपई सोरेन उनसे समय मांगेंगे मिलने के लिए अपने तमाम विधायकों के साथ। हो सकता है गवर्नर उस समय ये कह सकते हैं, उनका वो अधिकार है कि आप 5-6 आदमी आइए, लेकिन शपथ ग्रहण जो चाह रही है जेएमएम मोहना, वो शपथ ग्रहण तो उसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगता, या मुझे ऐसा कोई परिस्थिति उत्पन्न होती हुई नहीं दिख रही है कि उसको किसी तरीके से रोक पाएंगे कोई भी। पांडे जी, बिल्कुल पांडे जी जो बता रहे हैं सिद्दीकी, ये बड़ी खबर है। और जी, बड़ी खबर है कि फिर से संपर्क किया जा सकता है राजभवन से, क्योंकि आंकड़े पर्याप्त हैं। महागठबंधन के पास 47 विधायकों का समर्थन है। सरकार बनाने के लिए महज 41 विधायक ही चाहिए, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के 29 विधायक, 17 विधायक कांग्रेस के और 1 विधायक माले के और 1 आरजेडी के, ये सारे विधायकों को अगर जोड़ दिया जाए तो 48 विधायक होते हैं। इससे 47 विधायकों का समर्थन पत्र जो है चला गया है, क्योंकि एक स्पीकर है तो उनका हस्ताक्षर नहीं होगा, लेकिन 47 विधायकों का समर्थन पत्र जो है वो सौंप भी दिया गया है। और ऐसे में अब इंतजार किया जा रहा है। एक खबर जो पांडे जी बता रहे हैं कि हो सकता है कि एक तस्वीर और निकल करके आए। अगर राजभवन डिले करता है आमंत्रण देने में, सरकार गठन कराने में, तो सारे विधायक राजभवन के पास जाकर के इकट्ठे धरना भी देने को तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ तैयारी ये भी है कि अगर लंबा इंतजार कराने की कोशिश राजभवन से होता है तो सारे विधायकों को एक साथ रखा जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले भी जब लिफाफा पहुंचा था चुनाव आयोग से और यह कयास लगाई जा रही थी और खबरें तमाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में चलने लगा कि हेमंत सोरेन की विधायकी चली गई, उस वक्त भी छत्तीसगढ़ ले जाया गया था विधायकों को, लतरातू ले जाया गया था। तो इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। मेरी जो बातचीत हो रही है विधायकों से, वो लोग यह बोल रहे हैं कि हर तरीके की परिस्थितियों से का सामना करने के लिए ये लोग तैयार हैं। तो पहली कोशिश होगी कि राजभवन से समय मिल जाए। समय अगर आमंत्रण खुद से राज्यपाल नहीं देते हैं तो इधर से एक बार संपर्क करने की कोशिश होगी। अगर बावजूद इसके राजभवन अगर कोई एक्शन नहीं लेता है तो विधायक धरना पे भी बैठ सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है। और इसके बाद अगर फिर कुछ होता है तो हम लोग फॉलो अप के जरिए जो है दर्शकों तक इन सारी बातों को लेकर के पहुंचेंगे। सिद्दीकी संजय जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो कि झारखंड के प्रभारी हैं बीजेपी के, उनका भी एक बयान आया है। मैं चाहूंगा कि आप उस पर जो है अपनी राय रखें। जिस तरीके से उन्होंने लिखा है, बयान दिया है कि कल्पना सोरेन की जगह चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री क्यों बनाया जा रहा है, और उन्होंने एक और सवाल पूछा है कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा क्यों दिया है, जब उनके पास बहुमत है तो वो सरकार बना सकते हैं। तो कल्पना सोरेन की जगह चंपई को जो है ये जिम्मेदारी दिया गया है, तो इस पर ये सवाल खड़ा करें, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और पुराने नेता हैं, यूपी से हैं और अभी झारखंड बीजेपी के प्रभारी हैं। अगर एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया तो उनके पास इस्तीफा देने के अलावा क्या विकल्प है, ये तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे ज्ञानी लोग ही बताएंगे। अगर मुख्यमंत्री जी एक आदमी गिरफ्तार कर लिया गया है तो संवैधानिक जो प्रावधान है उसके तहत ही चलना होगा ना जी।
तो जाहिर सी बात है जो वो ये पूछ रहे हैं कि क्यों उनको इस्तीफा देना पड़ा, तो इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। जैसे ही उनकी गिरफ्तारी हुई, उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था, तो उन्होंने इस्तीफा दिया। अब जहां तक सवाल है कि चंपई ही क्यों, कल्पना क्यों नहीं, ये पॉलिटिकल सवाल है और ये बीजेपी का अधिकार है, विपक्ष में है यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है कि अगर कल्पना होती तो वो उनका सवाल ये होता कि कल्पना क्यों, घर का ही आदमी कोई क्यों, जो ऑलरेडी जो विधायक चुने हुए हैं उसमें से कोई क्यों नहीं। तो इस तरीके का जो आरोप है वो बीजेपी ये पॉलिटिकल बयान है एक तरीके से। जी जी जी। संजय जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया संजय जी। हम कोशिश करेंगे कि जो भी तस्वीरें हैं, कुछ तमाम दिन भर में जो तस्वीरें दिखने वाली है उसको हम लाइव के माध्यम से जो है आप सबों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तमाम तस्वीरें हैं, देखिए कि 10:30 बजे जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो रीट पिटीशन डाला गया है उस पर भी सुनवाई होनी है। इसके बाद से जो है आदिवासी संगठनों द्वारा झारखंड बंद का आह्वान किया गया था, उसको लेकर के जो है क्या कुछ चल रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा जिस तरीके से हमारे जो दो सहयोगी जुड़े थे, पांडे जी और संजय जी, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से तमाम जो विधायक है वो सर्किट हाउस में मौजूद है और वो जो है राज्यपाल के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं, चूंकि राज्यपाल की ओर से जो है अब तक किसी तरह की कोई भी जो है अपडेट नहीं आई है, किसी तरह कोई भी जो है उनको ये एक तरह से कहें जानकारी नहीं मिली है कि उन्हें इत्तला नहीं किया गया है कि वो कब मिलेंगे। तो फिलहाल कोशिश ये है कि तमाम जो तस्वीरें हैं वो आप सबों तक सबसे पहले है द फॉलोअप के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करूं। और सबसे बड़ी बात भी ये है कि विधायकों ने कहा है, जैसा पांडे जी बता रहे थे, कि अगर राज्यपाल की तरफ से बुलावा नहीं आता है आज दिन भर में तो वो राजभवन के सामने जो है धरना देने पर आ सकते हैं, धरना दे सकते हैं। तो तमाम तस्वीरों के लिए आप बने रहिएगा, लाइव हो या फिर वीडियो के माध्यम से हो, आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।